अरे मतलब जिंगल बेल इन द सेंस कि मालूम है कि नहीं मनाते हो, नहीं करते हो, नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान के तौर पे तो इस फेस्टिवल को बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न भी यही है कि जब आप उसका सिंपल सा है, आप जाके कुल वल्लाहु अहद का मायने पढ़ लीजिए, ठीक है, कि अल्लाह एक है, ठीक है, ना तो उसका कोई औलाद है, ना उसने किसी को जना है, और ना वो किसी का बाप है, ना उसका कोई बेटा है। इस तरीके से पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है। अब मसला ये है कि हमारे घरों में हम लोग हर वक्त नमाजों में कुल वल्लाहु अहद पढ़ रहे होते हैं, उसके मायने बचपने से बताए नहीं जाते। बदनसीबी है हम लोगों की, मुसलमानों की, ठीक है। और उसके बाद जिंगल बेल बहुत बड़े लेवल पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं मुसलमान, ठीक है, क्योंकि उनको मीनिंग नहीं मालूम होती। तो आपके लिए बहुत बड़ी गुमराही है कि अगर आप किसी भी लेवल पे किसी भी जगह पर हो और एक क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है भैया, आपका मुद्दा कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी जगह पे हो सकते हो, किसी पोस्ट पे हो सकते हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आखिरत को भी बेहतर करें। दीन, अपनी दुनिया को बेहतर करो, आखिरत को भी बेहतर करो। तो ये कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को कम से कम कुल वल्लाहु अहद की, यानी कि जो सूरह इखलास है, उसके मायने समझा दीजिए। तो ये क्रिसमस का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो जाएगा। कि जो आदमी कहता है मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि भैया अल्लाह की औलाद पैदा हुई है क्रिसमस में, है ना। तो उसकी मीनिंग आप गूगल कर लीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैरी क्रिसमस का मतलब क्या होता है। तो अल्लाह की औलाद, और कुरान में खुद अल्लाह कह रहा है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। और कहाँ कह रहा है? सूरह इखलास में कह रहा है, जिसको आप हर वक्त पांचों वक्त नमाजों में कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हो, जिससे आप फातिहा दुरूद कर रहे होते हो, उसी फातिहा दुरूद में वो चीज़ शामिल है कि आप हर वक्त कह रहे हो कि अल्लाह की ना तो औलाद है, ना अल्लाह ने किसी को जना है, ना अल्लाह किसी का बाप है, ना कुछ है। इस तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। ये बेसिक चीज़ है, इसके लिए किसी मुफ्ती के पास नहीं जाना पड़ेगा। फिर भी अगर आपके पास मायने कुरान नहीं है तो आप क्या कर लीजिए, आप गूगल पे, यूट्यूब पे जाके किसी मौलाना का उसका ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया ठीक है, जो मना रहे हैं उनको मनाने दीजिए, उनसे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। भाई वो उनका दीन है, उनका धर्म है, वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इसमें आपको क्या परेशानी है? हाँ, आपको नहीं मनाना है, आपको नहीं सेलिब्रेट करना, ठीक है। अगर आप इस पर्पस से जा रहे हो कि भैया हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, या हम अपने ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, या ऑफिस में सेलिब्रेट हो रहा है, तो आप उसको लॉजिकली बताइए कि भैया देखिए, आपका ये जो सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, ठीक है, ये मेरे धर्म के हिसाब से गलत है, मेरे रिलीजन के हिसाब से गलत है, इसको मैं कोई बुरा नहीं मानने वाली बात है। और बुरा मान रहे हैं तो भैया वो उनके कॉन्सेप्ट गलत है। फिर अगर कोई बुरा मान रहा है तो वो उनके कॉन्सेप्ट गलत है। ना आपको मनाना चाहिए, ना आपको कहीं ना कहीं उससे जुड़ना चाहिए, ठीक है। सामने वाला कर रहा है, उसको करने दीजिए बस, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इंशाल्लाह इन चीज़ों को समझेंगे और दूसरों को समझाएंगे भी कि भैया ये मनाना ना मनाना का बात ही खत्म भाई, ठीक है। कोई एक आगे कहे आपसे, कोई आपके वालिद के बारे में कोई गलत बात, तो आप सुनोगे क्या? अब दूसरा आदमी आके आपसे कह रहा है मेरी क्रिसमस और फलानी क्रिसमस, दिमागी क्रिसमस, तो उसका कॉन्सेप्ट तो समझ लीजिए। आपके अब्बा को आऊ माऊ चाऊ कोई कहेगा तो आप आऊ माऊ चाऊ का मतलब जानोगे ना कि आऊ माऊ चाऊ का मतलब क्या है। गाली तो नहीं दे रहा कहीं मेरे अब्बा को। अगर उसने तारीफ करी होगी तो उसको बुलाओगे, चाय नाश्ता कराओगे। अगर गाली दी होगी तो चढ़ जाओगे उसके ऊपर, मुक्के मारोगे, चाटे मारोगे, क्योंकि मेरे बाप को, हमको कह लो, मेरे अब्बा को ना कहो। तो वहां पर मेरी क्रिसमस में वो आपके अल्लाह पर कहीं ना कहीं एक सिस्टम बना रहे हैं कि भैया अल्लाह की औलाद पैदा हुई है। तो बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। आप कट्टर हैं, नहीं कट्टर हैं, आप बहुत धार्मिक है, कम धार्मिक है, ये मैटर ही नहीं करता। आप मुसलमान हैं, चाहे निचले दर्जे के मुसलमान हो, आप कोई चीज फॉलो नहीं करते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कुरान में आपको साफ साफ दिखा रहा है, तो आप निहायती खराब दर्जे के मुसलमान हो कि आप हर वक्त नाचते हो, गाते हो, गलत काम करते हो, आप कुछ उल्टी सीधे काम कर रहे हो, आप 2 नंबर के काम करो, ये मैटर नहीं करता। कैसे भी आप मुसलमान हो, और बहुत नमाजी हो कि बेनमाजी इंसान हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका कॉन्सेप्ट गलत तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो, फिर किसी भी दर्जे में बैठे हो, अच्छे से अच्छी पोस्ट पे बैठे हो, चाहे छोटी छोटी जगह पे बैठे हो, आप गलत तरफ जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। तो अगर कर लिया है तो अल्लाह से माफी मांगे, ठीक है, और उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। लेकिन खैर ये खराबी बहुत बड़े लेवल पे फैलती जा रही है मुसलमान कौम के अंदर कि भैया वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपने अंदर शामिल किए, ठीक है भाई। तो दूसरों को भी बताइए, खुद भी मत सेलिब्रेट। इवन स्कूलों में भी ये चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं, बच्चे मजबूरी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बिना समझे, बिना जाने। आप बहुत बढ़िया से आप वो जिंगल बेल, भाई दूसरा सेलिब्रेट कर रहा है, करने दीजिए, आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। एज ए मुस्लिम ये मैटर ही नहीं करता आपने कहा पहनती हो कि नहीं पहनती हो, आप दाढ़ी रखे हो कि नहीं रखते हो, आप टोपी पहने हो कि नहीं पहने हो, आप 5 वक्त नमाजी हो, तहज्जुद गुजारो कि कुछ भी नहीं पढ़ते हो नमाज, मैटर ही नहीं है ये। मैटर ये कुरान को सीधा सीधा वो चीज कुरान के अगेंस्ट बात कर रही है।
कुरान के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है पूरा पूरा। साफ साफ आप माइंड पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। उम्मीद है फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें आपको। फिर आप किसी से सवाल पूछना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा, या एक्सप्लेन करना कि भैया देखो मेरे कुरान में लिखा है कि अल्लाह की औलाद नहीं है। अल्लाह की औलाद है ही नहीं। जब अल्लाह की औलाद नहीं है तो फिर समझ में आई बात। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।